यूहन्ना हमेशा लोगों को जीसस पर आकर्षित करता था। यदि आप यूहन्ना 1 उसका 29 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना लोगों को अपने ऊपर आकर्षित नहीं करता था, यूहन्ना हमेशा लोगों को मसीह की ओर, जीसस की ओर आकर्षित करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, एक सच्चा जीसस का फॉलोवर, एक ट्रू प्रचारक, एक ट्रू पास्टर, ट्रू एवेंजलिस्ट, ट्रू मिशनरी, ट्रू प्रॉफिट, वो हमेशा लोगों को जीसस की ओर आकर्षित करेगा, लोगों को जीसस की ओर खींच के लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आप भले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, आज की शाम हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आप भले परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम सब पर आप दया करें, आज हम सब पर आप अनुग्रह करें। आज की शाम हम सब पर अपनी आत्मा को हम पर उड़ेल दे, हम पर दया कर, हमारी सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज स्तुति में, आराधना में, प्रशंसा में, प्रार्थना में, वचन में, हर एक बात में तेरी इच्छा को पूरा कर। जो तू चाहता है प्रभु सिर्फ वही कर। हम जो चाहते हैं वो नहीं, तू बढ़े हम घटते जाएं प्रभु। तो ऐसा कर प्रभु, हम लोगों के बीच में आ, हम लोगों के बीच में तू चलन कर प्रभु। अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु, बीमारों को चंगा कर प्रभु, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को तू आजाद कर प्रभु। तू दया कर, तू अनुग्रह कर प्रभु जी, तू सहायता कर। स्वर्गीय पिता, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों को वर्णन करूंगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के सब कामों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हो? आइए आज हम धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Father, in Jesus' name. Thank you, Father, for Jesus Christ. Thank you, Father, for Holy Spirit in Jesus' name. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for everything. You are my God. You are my Lord. You are my Savior. You are my Creator. You are my healer. You are my protector, Lord. You are my husband. You are my lover. Lord, we bow before you. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. We lift up your name. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we pray. Please, Lord, accept our praise and worship. In Jesus' name we pray. Amen. 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 आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो praise the Lord. Hallelujah. God is good and His mercy forever. Amen. आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Master. Father, thank you. Father, thank you for Jesus. Father, thank you for Holy Spirit. Father, thank you for your mercy. Father, thank you for sacrifice of Jesus. Lord, thank you for your love. Lord, thank you for your mercy. Lord, thank you for your grace. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you all glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज के वचन को टाइटल देना चाहता हूं, टू फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन।
मनुष्य के दो रूप। आइए हम एक विनती के द्वारा परमेश्वर के वचन में एंटर करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्लीज आज हम पर आप दया करें, आज हमसे आप बात करें, हमारे जीवन को बदल दें, हमारे चरित्र को, हमारे नेचर को चेंज करें, वचन को हमारे अंदर खोल दें, हमारी आंखें खोल दें, हमारी बुद्धि को खोल दें, हमारी समझ को खोल दें, हमें आपका प्रकाश दें, हमें रोशनी दें, अंधकार से बाहर निकालें, जीवन दें, वचन के द्वारा हमें जिला दें, हमें नया करें, तेरी इच्छा को पूरा करें हमारे अंदर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए हम सब वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं मनुष्य के दो रूप के ऊपर। ठीक है। नंबर 1, जब एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। और वही व्यक्ति जब परमेश्वर से अलग होता है, तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। ठीक है। आज का वचन छोटा है लेकिन बहुत सामत बड़ा हुआ है। ठीक है। आमीन। हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए जानते हैं। यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह से पहले पैदा हुआ, उसके मां के पेट में ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ उसका। ठीक है। और यूहन्ना के लिए बाइबल कहती है जब यूहन्ना बड़ा हुआ तो वो जीसस के लिए रास्तों को सीधा कर रहा था। ठीक है। और बाइबल कहती है एलिया की आत्मा में होकर आएगा, और यूहन्ना प्रचार करता था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उस समय यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आते थे। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बाइबल कहती है तब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। तब उस समय यूहन्ना अपने ऊपर घमंड नहीं करता है और ये नहीं सोचता है कि मैं तो एक भविष्यवक्ता हूं, मैंने तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है। और ये लोग यूहन्ना के लिए सोचते थे कि यूहन्ना जो है वो मसीह है, लेकिन यूहन्ना ने साफ साफ कह दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। लोगों ने कहा क्या तू एलिया है? तो यूहन्ना ने कहा नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूं। तो लोग कहते हैं क्या तू भविष्यवक्ता है? तो यूहन्ना ने कहा नहीं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। और लोग कहते हैं यदि तू न मसीह है, न एलिया है और न भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? और उस समय जीसस भी वहीं था, और यूहन्ना कहता है मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था वो बिल्कुल दीन था, नम्र व्यक्ति था। जब यूहन्ना परमेश्वर में बना था तो वो खुद को नीचे कर रहा है और जीसस को ऊंचा उठा रहा है। जब यूहन्ना परमेश्वर में बना हुआ था तो वो अपने विषय में नहीं सोच रहा है। यूहन्ना को लोग जब पूछते हैं कि तू कौन है, वो कह सकता था कि मैं परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। जब मैं मां के पेट में था तभी से मेरा प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ही था जिससे परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई थी, और सबसे अधिक यूहन्ना ने ही जीसस के लिए लिखा है। यूहन्ना ही था जिसने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना ने ही कहा जीसस इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना ने ही कहा जीसस इज रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली। यूहन्ना ने ही कहा इन हिम was life and the life was the light of man। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? ये एक साइड है, एक मनुष्य का एक रूप है ये। जब यूहन्ना परमेश्वर में बना हुआ था तो वो परमेश्वर का
तो वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर को महत्व देता है, जीसस की महिमा करता है। वो कहता है मैं मसीह नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि उसके जूतों के बंद को भी खोलूं। यूहन्ना ये भी जानता था कि सबसे पहले वचन था और वो वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना जानता है कि परमेश्वर जीवन है और यूहन्ना ज्योति की गवाही देने आया था ताकि सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। बहुतों को उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, फरीसियों को और शास्त्रियों को, सदूकियों को उनके मुंह पर कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम अपने आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना नहीं कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ही था जिसने हेरोदेस राजा से कहा, इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। ये लाइफ यूहन्ना के अंदर तब थी जब यूहन्ना परमेश्वर में बना हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से बड़ा हुआ था। यूहन्ना हमेशा लोगों को जीसस पर आकर्षित करता था। यदि आप यूहन्ना 1 उसका 29 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना लोगों को अपने ऊपर आकर्षित नहीं करता था, यूहन्ना हमेशा लोगों को मसीह की ओर, जीसस की ओर आकर्षित करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, एक सच्चा जीसस का फॉलोवर, एक ट्रू प्रचारक, एक ट्रू पास्टर, ट्रू एवेंजलिस्ट, ट्रू मिशनरी, ट्रू प्रॉफिट, वो हमेशा लोगों को जीसस की ओर आकर्षित करेगा, लोगों को जीसस की ओर खींच के लेकर आएगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा, अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो जीसस की बड़ाई करेगा, परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा। यूहन्ना कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीसस को फॉलो करते हो? यदि आप जीसस को फॉलो करते हो तो फिर खुद की बड़ाई क्यों करते हो? जीसस को ऊंचा क्यों नहीं उठाते हो? बहुत लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं 5 घंटे प्रेयर करता हूं या करती हूं, मेरी प्रेयर लाइफ जो है 7 घंटे की है, मैंने बाइबल कॉलेज किया है। आप जानते बाइबल में सेम एक व्यक्ति के लिए लिखा है। लूका चैप्टर 18, 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने को गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी क्या कहता है? फरीसी मन में यूं प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। देखो ये कैसे खुद की बड़ाई कर रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो ये अपनी बातों पे कैसे घमंड कर रहा। हालेलुया। हम देख रहे हैं यूहन्ना की लाइफ का एक साइड, एक रूप। जब वो परमेश्वर में बना हुआ था तो वो लोगों को जीसस की ओर आकर्षित करता है, खुद की ओर नहीं। अब हम यूहन्ना की लाइफ का दूसरा साइड भी देखेंगे और फिर हम खुद को देखेंगे कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए अब हम एक लूका चैप्टर 7 उसका 19 पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे। लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? सुनो ध्यान से। अब यहां पे यूहन्ना जेल में है। जब यूहन्ना ने हेरोदेस को एडल्टरी करने के लिए मना किया तो हेरोदेस ने यूहन्ना को जेल में डाल दिया, बंधुआई में डाल दिया। मेरा सवाल यह है, यूहन्ना को जेल में क्यों डाल दिया था? आज अगर हम किसी को कुछ मना करते हैं तो वो हमसे झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें जेल में तो नहीं डालते। तो फिर यूहन्ना को जेल में क्यों डाला गया?
ऐसे क्या हुआ था? सुनो ध्यान से। जब यूहन्ना ने हेरोदेस को मना किया तो वो शब्द जो थे वो कड़वे थे, उसमें प्यार नहीं था, विदाउट लव वर्ड्स थे। लेकिन जब मसीह हमसे लव करता है तो हम ये बात खुद बोलते हैं कि मैं पापी हूं और ये पाप है। इसलिए ये बात यूहन्ना की हेरोदेस को बुरी लगी थी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने क्रूस पर प्रकट किया कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। यूहन्ना के अंदर लव नहीं था। लव तो जीसस के अंदर है, ग्रेस जीसस के अंदर है, यूहन्ना के अंदर नहीं थी। जब यूहन्ना जेल में था तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर था वो इतना नेगेटिव था कि यूहन्ना का मन भी फिर गया। यूहन्ना ने जीसस पे डाउट किया। वहां पे यूहन्ना ने कहा था कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और वो यूहन्ना जीसस पे डाउट करता है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफ भी ऐसी है? क्या आप भी नेगेटिविटी में जी रहे हो? आप कौन से लोगों के साथ समय बिताते हो? आज मैं चाहता हूं आप सभी इस वचन को एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में कि आप ऐसे हो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले और आपकी हेल्प करे। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना के दो रूप हमने देखे कि जब परमेश्वर में बना हुआ था तो वो परमेश्वर के लिए सोच रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा, जीसस को ऊंचा उठा रहा था, लोगों को जीसस की ओर आकर्षित कर रहा था, अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी और की वेट करूं। वो जानता था, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था कि यह वही है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। यही मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। अपनी आंखों से देखा कि पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर ठहर गया आके। लेकिन फिर भी जब वो नेगेटिविटी में था, एक ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में था जहां पे उसका माइंड चेंज हो गया, उसका माइंड प्रभु से फिर गया और वो डाउट करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक लाइन बोलकर मैं इस मैसेज को पूरा कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए हेल्प करता है। मैं फिर से बोलूं, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए आपको हेल्प करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसको मनन करें। वचन के अंदर जीवन है, वचन के अंदर लाइट है, वचन के अंदर आपका छुपा हुआ जीवन है। आपको अपने से इंट्रोड्यूस कराता है वचन कि आप कैसे हो, जीसस कैसा है, परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और आपका स्वभाव कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं और आज के वचन को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रभु हमारा जीवन भी इसी तरह से है। प्रभु जब हम तुझसे दूर हो जाते हैं तो प्रभु नेगेटिविटी में रहते हैं। प्रभु हम पाप करते हैं, हम तुझ पर डाउट करते हैं। लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दें, हमें ऐसी दया दें कि हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहें, आपके वचन में बने रहें, हमारी मदद करें प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु। हम आपकी पढ़ाई करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, हम आपकी ओर आकर्षित रहें प्रभु। ओ प्रभु, हम जब लोगों से मिलें तो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, लेकिन हम लोगों को आपकी ओर आकर्षित करें। हमारी आप सहायता करें, हमारी आप मदद करें प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।